आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ग्रिड के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ए रिमोट माइक्रो ग्रिड प्रोवाइड पावर टू कम्युनिटीज एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम यूटिलिटी नेटवर्क्स। कस्टमर owned microgrids work well at large facilities owned by a single entity such as a military installation, educational institutions and private sector companies। जो भी आपका माइक्रो ग्रिड उसको हम लोग एक सिंगल एंटिटी ही चला रही होती है, उसको ऑन कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है या कोई प्राइवेट सेक्टर है, हॉस्पिटल है, तो वो खुद ऑन कर रहे होते हैं उस माइक्रो ग्रिड को। तो जो भी उसको ऑन कर रहे होते हैं वो बेटर फैसिलिटीज एक तरह से प्रोवाइड कर रहे होते हैं इन कंपेयर टू जो हमारे पास एक यूटिलिटी नेटवर्क है, या आप उसको बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ग्रिड है उसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो माइक्रो ग्रिड क्या होता है इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस बनाए हुए हैं। इसमें हम लोग एप्लीकेशन पे बेसिकली फोकस करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है माइक्रो ग्रिड का। यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो ग्रिड रेफर्स टू पोर्शन ऑफ द नेशनल ग्रिड दैट एक्ट एज ए माइक्रो ग्रिड। In each case, these systems generate distributed and regulate power to local group of end users। अब बेसिकली हमने आपको बताया था पहले कि माइक्रो ग्रिड का कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। अगर उसको आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल में हर एक चीज समझाया हुआ है, माइक्रो ग्रिड कैसे वर्क करता है, कैसे एनर्जी को स्टोर करता है। तो मैं ये चीजें यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ। मैं सीधे आपको एप्लीकेशन पे आता हूँ। और अगर आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके ये पॉइंट नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स है जो माइक्रो ग्रिड की हेल्प से अचीव की जा सकती है वो लिस्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है कॉमन ऑब्जेक्टिव माइक्रो ग्रिड का? पहला है रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई, दूसरा रिडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इक्विपमेंट एंड कॉस्ट, increase of energy efficiency stable, ensure diversity of energy supply, power supply by a remote site, राइड थ्रू कैपेबिलिटी प्रोवाइड बाय एनर्जी स्टोरेज। अब देखिए मैंने आपको बताया था पहले भी और वीडियो में कि हम लोग बेसिकली अगर मान लीजिए स्कूल है या कॉलेज है, कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम सोलर सिस्टम वहां पे लगा देते हैं, सोलर सिस्टम सोलर पैनल्स लगा दिया हमने और उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। इन्वर्टर के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बैटरी लगे होंगे उसको उस एनर्जी को स्टोर कर रहे होते हैं और जरूरत पड़ती है जब तो हम उस हिसाब से उसका यूज कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि हमारे पास एक्सेस अमाउंट में एनर्जी हुआ तो उसको हम लोग वापस नेशनल ग्रिड में बेच भी सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स है, वो सब मैंने आपको डिटेल में पहले बताया हुआ था। तो इसके हेल्प से क्या होता है कि एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, जो भी पावर सप्लाई होता है उसका एक रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई से कम हो जाता है कि जैसे कि आप अगर विंड या सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हो तो बेसिक सी बात है कि वहां पे इन्वायरमेंट पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कार्बन या कोई भी ऐसा गैस रिलीज नहीं हो रहा होगा जो हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। और हमको ग्रीन एनर्जी मिलती है, एक तरह से ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी मिलेगी। तो एक फायदा है। उसके बाद आपका रिडक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इक्विपमेंट एंड कॉस्ट, ये तो चीजें बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं। और इसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं कि द फ्यूचर स्मार्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी ए वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लग एंड प्ले इंटीग्रेशन ऑफ माइक्रोग्रिड्स कनेक्टेड वाया डेडिकेटेड हाईवेज फॉर एक्सचेंज ऑफ कमांड डाटा एंड पावर। प्राइमरी माइक्रोग्रिड एप्लीकेशंस आर, माइक्रोग्रिड्स आर वेल सूटेड टू। अब माइक्रोग्रिड्स कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होते हैं, वो चीजें भी हम लोग एक बार देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू लोअर एनर्जी कॉस्ट, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमको लोअर एनर्जी कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। When you provide your power you can use the lowest cost fuel source available। अगर तुम खुद ही अपना पावर जनरेट कर रहे हो तो उस समय हम लोग लोवेस्ट कॉस्ट फ्यूल सोर्स का यूज करके जो अवेलेबल है हम लोग पावर को जनरेट कर रहे हैं। और यू आल्सो रिड्यूस कॉस्ट बाय एलिमिनेटिंग पावर आउटेज। हाँ, पावर आउटेज को भी एलिमिनेट करके आप रिड्यूस कर लोगे पावर के कॉस्ट को। और उसके बाद यू कैन कनेक्ट टू द नेशनल पावर ग्रिड व्हेन इट मेक्स सेंस फॉर योर operation but fall back on your microgrid for power during outage or when it makes better economic sense।
इसमें बेसिकली ये बात बताया गया है कि हम अपने माइक्रो ग्रिड का यूज करते हैं जब हमारी जरूरत होती है उस समय तो हम लोग अपना यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर एक्सेस अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी है तो वापस हम लोग क्या करते हैं, उसको नेशनल पावर ग्रिड को बेच देते हैं। और अगर मान लीजिए कि पावर आउटेज हो गया, जब पावर आउटेज हो गया उस टाइम पे हम लोग उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो एक बेटर इकोनॉमिक सेंस बन जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला पॉइंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रिलायबल एनर्जी। जहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ रिलायबल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे हम लोग माइक्रो ग्रिड का यूज करते हैं, वहां पे माइक्रो ग्रिड का एप्लीकेशन होता है। म्युनिसिपैलिटीज, कॉलेजेस, मैन्युफैक्चरिंग साइट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, गवर्नमेंट ऑपरेशंस एंड अदर यूजर increasingly turn on microgrid application to deliver their significant energy requirements. They also need a resilient power system that can protect their operation or community during an emergency. Microgrids offer a continuous power solution for facilities that cannot tolerate an outage, such as military bases, hospital and research laboratories. तो ये वाली चीजें मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताई हुई है, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। एक आप पॉइंट वाइज डाल करके लिख सकते हैं, इसलिए मैं एक एप्लीकेशन के रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशन परसुइंग सस्टेनेबिलिटी, जहाँ सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता होती है उस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग माइक्रोग्रिड का यूज कर रहे होते हैं। माइक्रोग्रिड ऑफर एन एफिशिएंट सॉल्यूशन फॉर इंकॉर्पोरेशन सस्टेनेबल एनर्जी इनटू योर ऑपरेशन वेदर कंडीशन एंड टाइम ऑफ डे कैन यूज ability and quality issues when renewable energy is used alone. However, microgrids can स्ट्रेटेजिकली इंटीग्रेट रिन्यूएबल विद नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। हाँ, बेसिकली अभी हम लोग जो माइक्रोग्रिड बेसिकली यूज कर रहे होते हैं वो आपका विंड एनर्जी का यूज करके, विंड का और सोलर का यूज करके, लेकिन हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल जैसे कि अगर डीजल प्लांट अगर आप लगा देते हो और क्या कर रहे हो कि आप सोलर प्लांट पे लगा रहे हो, तो दोनों को इंटीग्रेट करके आप जो भी आपका पावर का रिक्वायरमेंट है उसको हम पूरा कर रहे होते हैं। तो ये एक और चीज है जो आप ऐड कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि वेदर अगर खराब हो गया और दिन के समय में ही हमको पता है कि आपका सोलर पावर काम करेगा जो भी प्लांट लगा होगा, तो हमको एक तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमको चौबीसों घंटा बिजली मिल सके। ये चीज इसमें बताने की कोशिश की गई है। तो ये था क्या एप्लीकेशन है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है जो कि मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा थोड़ा सा ग्रो कर जाए। थैंक यू।